ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो पहले अटेंडेंस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेशन। अटेंडेंस। हरे कृष्णा। तो अटेंडेंस हम ले लेते हैं। आज है 15। कौन कौन है? मयंक गुप्ता प्रभु वहाँ पे, अंकिता माता जी हैं, संदीप त्यागी प्रभु हैं, राधिका। प्रभु ओम प्रभु जी भी साथ में है मेरे। ओके, आप लोग और कौन कौन है बता दीजिए, मैं आपका अटेंडेंस। प्रभु आपने रजिस्टर नहीं कराया है मिलन प्रभु अभी तक, प्लीज करा लीजिए। मैं भी आपका डाल दे रहा हूँ प्रेजेंट, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। प्रभु जी लिंक में। हाँ हाँ, लिंक में बाद में करेंगे, ठीक है। कर दीजिए, खगेंद्र बोल रहा है। ठीक है, तो सेशन के बाद में करा दूं। हाँ अरे जिसमें लिंक होगा प्रभु आपको लिंक मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप में, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, खा गए आप भी है, आप लास्ट टाइम भी थे। तो जो नहीं है आप लोग, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। बाकी सब है। आरती माता जी आप भी हैं, बट आपने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सो आप करा लेंगे तो हम आपको काउंट करेंगे एग्जाम्स के लिए। ओके ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था कि क्या क्या कवर किया था, किसको याद है? ईट मीट बिकम टाइगर, जैसा खाओगे वैसा बनोगे। फिर ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? मटेरियल वर्ल्ड इज द गारमेंट ऑफ, इट इज अ गारमेंट शॉप, ठीक है, शॉप है। और यहाँ क्या हो रहा है? जैसा हम काम कर रहे हैं उस तरीके का बॉडी मिल रहा है। वी हैव टू पे। जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? पैसा देते हैं। तो जितना कॉस्टली कपड़ा होगा तो आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, ऑफिस में उतना पैसा कमाना होगा। वैसे ही जैसा कर्म करोगे, जितना अच्छा करोगे, जितना खराब करोगे, बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत बहुत अच्छा कर्म किया तो क्या है? हायर प्लानिटरी सिस्टम में मिलेगा। बहुत खराब किया तो क्या है? एनिमल लाइफ में मिलेगा। तो जैसा करोगे उस तरफ जाओगे। और लाइफ एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो हमने सोल्स की क्वालिटी देखा कि सोल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि वो कभी कट नहीं हो सकता, भीग नहीं सकता, तो
कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, अब देखते हैं आगे कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। अभी लॉ ऑफ कर्मा है कि जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। तो फिजिक्स में भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मैं किसी चीज को पुश किया, तो वो पुश करूंगा तो वो आगे की ओर जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्शन किया और उससे क्या है, एक रिएक्शन मिल रहा है। ओके, एक रिएक्शन हो रहा है। तो वैसे ही है, तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमें मिलेगा भी। तो लोगों को लगता है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, वाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल एंड वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्यों है? बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा। तो ये देखो, यहाँ पे क्या है, गुड कर्मा, बैड कर्मा। ओके, बहुत खा रहा है, सो क्या मिला, पिग। दिस इज illicit सेक्स, so you become a dog or a monkey. ओके, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो क्या है, हायर प्लानिटरी सिस्टम। और इसके ऊपर भी है, भक्ति में हो तो फिर आपकी बर्थ नहीं है, फिर वापस नहीं आना। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, दिखा रहा है ह्यूमन, लेकिन चेहरा अलग है। बैल का चेहरा आदमी के सर पे है, और आदमी का चेहरा बैल के सर पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी इस लाइफ में बैल को अगर मार रहा है या किसी जानवर को मार रहा है, तो नेक्स्ट लाइफ उसका यही होने वाला है। और जानवर का नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा, जब वो आएगा तो ही विल किल हिम एंड ही विल किल हिम। तो ये एक सर्कल, एक लूप बनते चलेगा, कि आज मैंने मारा, कल तुम मेरे को मारोगे। तो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, तीन तरीके के कर्म होते हैं। कैसे कर्म होते हैं? देर आर पाइयस एक्टिविटीज, जिसको हम कहते हैं कर्म। देन देर आर सिंफुल एक्टिविटीज, जिसको हम गलत काम कहते हैं, उसको कहते हैं विकर्म। एंड देर देर आर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को कहते हैं अकर्म। ओके, तो पाइयस एक्टिविटी क्या होता है? हम कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो होता है पाइयस कर्म। किसी को पानी पिला दिया, कहते हैं ना, प्यासे को पानी पिला दो, बहुत पुण्य मिलेगा। पुण्य क्या है? पायस, दैट इज पायस। लेकिन अगर निर्जला एकादशी चल रहा है, आप पानी पिला रहे हो, दैट इज नॉट पायस एक्टिविटी। आप जबरदस्ती किसी का निर्जला एकादशी में ब्रेक करने में लगे पड़े हो। हाँ, आप उसका नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, उसके एक दिन पहले भी कर सकते हो। हाँ, तो दैट विल बी मोर पायस। निर्जला एकादशी जब तोड़ रहे हैं, तो दैट इज नॉट पायस। कोई बेचारा निर्जला एकादशी कर रहा है, उस दिन आप पानी अगर बांटते हो, जनरली लोग उसी दिन पानी और जूस बांटते हैं, दैट इज नॉट पायस। पुण्य refers to those activities which are prescribed and sanctioned by the Lord through the scriptures. तो स्क्रिप्चर्स में जो भी चीज लिखा होगा, वो आप काम कर रहे हो, तो क्या है, वो पायस है। उससे हमें क्या मिलता है? फल। कहते हैं ना, फल मिलेगा। तो फल, फल क्या है? ये फल यही है जो आप फल कर रख रहे हो, दैट इज मनी। गारमेंट शॉप के लिए मनी है, दैट जो कर्म आप कर रहे हो, दैट इज मनी। और इस गारमेंट शॉप में कैसा चाहिए, तो वैसा काम करना पड़ेगा। हम्म, सो नेक्स्ट इज विकर्म। विकर्म क्या है? विकर्म और सिंफुल, तो मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, दैट इज व्हाट इन सिंफुल एक्टिविटी, इसको विकर्म कहते हैं। मतलब जो चीज शास्त्र में नहीं लिखा है फिर भी करेंगे, तो वो क्या है? सिंफुल एक्टिविटी। हमारा संविधान उसको अलाउ करे या ना करे, लेकिन अगर वो हमारे सनातन के संविधान में नहीं लिखा, जैसे लिव इन, लिव इन क्या है? सनातन में नहीं है, सनातन धर्म में, लेकिन अगर आप रह रहे हो, दैट इज सिंफुल एक्टिविटी, दैट इज सिंफुल एक्टिविटी। सो जो शास्त्र में प्रमाणित है, आपको वही करना है। उसके अलावा कुछ कर रहे हो, तो दैट इज सिंफुल। और सिंफुल एक्टिविटी करते हैं तो कैसे पता चल रहा है कि हमें सिन मिल रहा है? तो देखो क्या क्या है, वन अटेन सफरिंग, पोवर्टी, डिजीज, लो बर्थ, अगलीनेस,
हाँ, तो ये सब क्या है, हमने गलत काम किया है। तो दिस इज ऑल सिंफुल एक्टिविटी। बोथ कर्मा एंड विकर्मा आर द कॉज ऑफ बॉन्डेज। अभी आप कुछ भी करो, दोनों में आपको फल मिल रहा है, और फल अगर मिल रहा है तो फल खाना पड़ेगा। और फल खाने के लिए क्या क्या चाहिए? फल खाने के लिए शरीर चाहिए। अभी मान लो आपका फल खराब है, आपका फल खराब है, तो आपको उस टाइप का बॉडी मिलेगा। जैसे स्टूल, स्टूल तो आदमी नहीं खा सकता, उसके लिए पिग का बॉडी चाहिए। हाँ, फिर जैसे दूध, तो स्वैन, स्वैन का बॉडी मिलेगा। और जो कुक्ड फूड्स है, तो उसके लिए ह्यूमन का बॉडी मिलेगा। सिर्फ रस का आस्वादन करना है तो कौन सा मिलेगा? डेमीगॉड का बॉडी मिलेगा। तो बोथ कर्मा एंड विकर्मा, अच्छा करो या खराब करो, दोनों को भोगने के लिए शरीर चाहिए। और शरीर का मतलब है कि आपको जन्म वापस लेना पड़ेगा। तो अभी डिफरेंस क्या होता है? अभी बोलेगा मैं तो बहुत अच्छा काम किया, और कोई बोलेगा मैं खराब काम किया। तो अच्छा काम किया तो आप हाई प्लानिटरी सिस्टम में गए, और खराब काम किए तो आप एनिमल लाइफ में आए। तो इनको ऐसा बोला जाता है कि एक जो है गोल्डन जेल में है, और एक पत्थर की जेल में है। गोल्डन की जेल में फिर भी जंजीर तो लगा हुआ है, आपको सब चीज मिल रहा है, अच्छा चीज मिल रहा है, लेकिन जंजीर तो लगा हुआ है गोल्डन। तो कुछ अच्छा है? नहीं, कुछ अच्छा नहीं है। वहां से भी वापस आपको कहाँ आना है? यहाँ पे ह्यूमन लाइफ में आना है, फिर काम करना है, फिर आपको ऊपर नीचे देखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। क्या बोल रहे? When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. तो क्या है, जो कर्म कांड करते हैं उसका ये प्रॉब्लम है। भगवान बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, यज्ञ किया, सब किया, लेकिन उससे क्या मिला? पाइयस एक्टिविटी का फल मिला। और फल मिल के आप कहाँ गए? हेवनली सेंस प्लेजर, हाँ, ऊपर। तो ये तो मुस्लिमों में भी है, जिसको कहते हैं परी मिलेगी। हाँ, तो वहां पे क्या है? ये सेंस प्लेजर, हेवनली, हेवन हेवन की बात की जा रही है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? भगवान ये बोल रहे हैं कि आपने इतना मेहनत किया, इतना किया, बट आपको फिर वापस इसी मॉर्टल प्लेनेट में आना होगा। कब आना होगा? जब आपके सारे पैसे खत्म। तो मान लो कोई गया गैम्बलिंग करने, हाँ, सबसे अच्छे जगह गया, लास वेगास, हाँ, वहां पे सबसे अच्छा बहुत होता है गैम्बलिंग। तो वहां पे गया, बहुत पैसे है, लेकिन जब गैम्बलिंग करते करते सारा खत्म, तो उसको सब क्या करेंगे? भगा देंगे वहां से। तो वैसे ही है। तो ऊपर का जो हेवनली प्लानिटरी सिस्टम्स है वो कैसा है? बहुत बहुत एंजॉय किया, एंजॉयमेंट टेंडेंसी है वहाँ बहुत ज्यादा। तो वहां से आपको फिर कहाँ आना होगा? जब पैसे खत्म, मतलब पुण्य खत्म, तो आपको नीचे आना है। तो पाप और पुण्य क्या कभी कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को, कि मैंने 50% पाप किया, मैंने 50 साल तक से पाप किया, अभी 50 साल से मैं पुण्य करूंगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो पहले आपको या तो हेवन में जाएंगे फिर हेल में जाएंगे, या हेल में जाएंगे फिर हेवन में जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट नहीं होता। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, वो कैंसिल आउट नहीं करवाते, दोनों भोगवाते हैं, दोनों भोगना पड़ेगा। हाँ, ओके। अभी अकर्म क्या है? अकर्म ये है कि अभी कैसा भी काम करो, आना तो पड़ेगा। तो अभी इससे बाहर कैसे निकले? तो भगवान बोलते हैं अकर्म करो। अकर्म कैसा क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटी आप भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, दैट इज अकर्म। सो जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, जो कि गुरु परंपरा और शास्त्र में प्रमाणित है, उसको बोला जा रहा है।
ओके। जैसे हम जब परिक्रमा करने जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। नाउ दैट इज नॉट ऑथराइज्ड एनीवेयर। ओके, भले आप भगवान का नाम ले रहे हो, लेकिन दैट इज नॉट अकर्म, दैट इज कर्म। अच्छा, पायस काम किया कि आपने भगवान का नाम लिया, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो 64 अंग है स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, उनमें से आप जो भी करोगे दैट इज अकर्म। भगवान को भोग देना, हाँ, फिर भगवान को नहाना, फिर हम जो काम कर रहे हैं वो उसका फल हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो सैलरी मिल रहा है, सैलरी में से कुछ पार्ट डोनेट कर रहे हैं एज पर स्क्रिप्चर्स। तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर हम अकर्म कर रहे हैं। किसी को बहुत अच्छा पेंटिंग बनाने आता है तो वो क्या कर रहा है, उसको वो कैसे कन्वर्ट करेगा, वो भगवान की पेंटिंग कर रहा है। तो दैट इज अकर्म। भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए, गुरु की सेटिस्फेक्शन के लिए जो किया जाए दैट इज अकर्म। हाँ, तो इट शुड बी इन गुरु परंपरा सिस्टम, नॉट जस्ट कि मैं, मेरा मन करे। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट इज ऑथोराइज्ड। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इवन दैट इज ऑथोराइज्ड फॉर ब्राह्मणास। बट इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, बोला कि जो ब्राह्मण नहीं है वो तो बोल नहीं सकता इसको, तो बाकी लोग के लिए क्या करें। तो बोले कि इसको पलट दो, नाउ एनीवन कैन से। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इसका रिवर्स किसको बोलना पहले अलाउड था, ओनली ब्राह्मणास को, कोई नीचे का आदमी बोल नहीं सकता। ओके, बट दैट इज ऑथराइज्ड। अभी कोई बोल रहा है राधे श्याम 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 राधे राधे, फिर राधे श्याम श्याम राधे राधे, दैट इज नॉट ऑथराइज्ड, दैट इज नॉट ऑथराइज्ड। भले वो भगवान का नाम है बट इट इज नॉट ऑथराइज्ड। भगवान, जब भगवान आके बोल रहे हैं कि मैं ये दे रहा हूं, तो फिर हमें क्यों मैन्युफैक्चर करना है कोई और नाम। हाँ, हमें मैन्युफैक्चर क्यों करना है जब भगवान ने बोल दिया। यू हैव टू से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भी यही नाम ले रहे हैं, तो हमें क्यों मैन्युफैक्चर करना है, नहीं करना है। हम क्या भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए क्या है, हमें जो भगवान ने बोला, जो भगवान ने करके दिखाया, हमें वो करना है। हमें सेल्फ कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना है, उसके लिए हमें अवार्ड नहीं मिलने वाला। भगवान दुखी हो जाएंगे, देखो मैं इतना मेहनत करके आया इनको सिखाने के लिए, और अभी भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं कि मैं अपना कुछ लाऊंगा, मेरा नाम होगा। सो दैट इज नॉट गुड। तो भगवान 3.9 में क्या बोल रहे हैं, वर्क डन एज अ सेक्रीफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड यज्ञार्थात कर्मणो नियंत्र लोको यम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। वर्क डन एज अ sacrifice फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, अदरवाइज वर्क कॉजेस बॉन्डेज। मतलब कर्म कैसा भी करो, अच्छा या बुरा, वो क्या करेगा, एक बॉन्डेज क्रिएट करेगा इस मटेरियल वर्ल्ड में। देयर फोर ओ सन ऑफ कुंती, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage। तो भगवान की खुशी के लिए जो काम आप कर रहे हो, दैट विल ऑलवेज, वो हमें हेल्प करेगा कि हम यहाँ बंधनों में ना बंधे। नहीं तो बच्चों का बंधन है, फिर फैमिली का बंधन है, पेरेंट्स का बंधन है, सिर्फ बंधन ही बंधन है। कहीं से भी अटैचमेंट मिल गया तो फंस जाएंगे यहाँ पे। तो सारे बंधनों को काटने के लिए क्या बोल रहे हैं, वी हैव टू वर्क फॉर प्लेजर ऑफ विष्णु और कृष्णा। अभी लोग वो कभी कभी सोचते हैं कि पुण्य एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अकर्म, ये सेम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुण्य जो होता है दैट इज मटेरियल एक्टिविटी। कोई भिखारी आ रहा है, उसको आपने पैसे दे दिए, दैट इज व्हाट, पुण्य कर्म। बट दैट इज नॉट मटेरियल, दैट इज नॉट अकर्म। ओके, अभी
कर्म में क्या है, अभी लोग कभी कभी बोलते हैं कि इसी लाइफ में मिलना चाहिए, इतना वेट क्यों कराते हैं भगवान, इसी लाइफ में दे दो। तो इसमें इसीलिए कॉन्सेप्ट है इंस्टेंट एंड डिलेड कर्मा। कुछ इंस्टेंट कर्म मिलता है और कुछ डिलेड मिलता है। तो इसका हमने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था, और ऑफलाइन क्लास में भी इसका डिस्कशन किया था, कि जो डिलेड कर्म क्या है, संचित कर्म कहते हैं उसको। या अब डिलेड कर्म मतलब कि कोई, मान लो एक चोर है, उसने चोरी किया, किसी ने देखा और कॉल कर दिया पुलिस को कि सर मैं ये देख रहा हूँ चोरी हो रही है, आप आ जाइए। और जैसे ही वो घर के बाहर निकला, पुलिस सामने खड़ा है, तो क्या है, इंस्टेंट कर्मा। पुलिस की लाठी सामने है, इंस्टेंट कर्मा। और डिलेड कर्मा क्या है, कि किसी के घर में चोरी हो गया, अब चोरी हुआ तो अब कॉल किया है, अभी एफआईआर लिखाया, फिर पता चला, फिर खोजा गया, तो ये फिर बहुत बाद में आफ्टर 1 मंथ अभी वो थीफ पकड़ाया। तो क्या हुआ, थीफ के लिए क्या था, वो 1 मंथ का क्या है, डिले था, लेकिन पनिशमेंट इज वेटिंग एज सुन एज ही गेट्स कॉट। जैसे ही पकड़ा जाएगा वैसे ही कर्म मिलेगा। तो डिलेड, 1 महीने से डिलेड हो गया। तो वैसे ही है। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है कि इलिसिट सेक्स करोगे या इलिसिट एक्टिविटी करोगे, तो उसका एग्जांपल क्या है, एड्स। वो क्या है, थोड़ा बाद में मिलता है। ओके। The logic for understanding that reactions to our karma may come in future lives also. तो अभी आदमी सोचता है कि अब मर जाए, सारा दुख खत्म। मरने से क्या है, सारा दुख खत्म, तो खुद खुशी कर लेता है। तो क्या है, वो भी कुछ सही एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने सिंफुल एक्टिविटी किया। अभी सिंफुल एक्टिविटी किया तो उसका भी उसको एक फल मिलेगा। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं खुदकुशी करके मैं ठीक हूँ, मैं बच जाऊंगा, अब मेरे को कोई कर्म नहीं लगेगा, तो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ह्यूमन लाइफ से भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है खुदकुशी करना। जब आदमी खुदकुशी करता है तो क्या होता है, उसको बोला गया था, भगवान ने बोला तुम 80 साल ह्यूमन लाइफ में रहोगे, 80 साल तुम्हें कर्म काटने हैं, जो तुमने इतने गलत कर्म किए हैं इसका दुख तो काटना पड़ेगा, दुख तो भोगना है। तो उसने क्या किया, उसने 40 साल में या 22 साल में आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो उसने खुदकुशी कर लिया। या आईआईटी में एडमिशन हो गया तो बेचारा सिलेबस देख के खुदकुशी कर लिया। हाँ, सोचा अब तो मैं फ्री हो गया, अब कौन मेरे को बोलेगा कम नंबर आ रहा है, कौन मेरे को बोलेगा, कौन परेशान करेगा मेरे को, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा शास्त्र में बताया जाता है, क्योंकि अब आपने 40 जो भी ईयर्स थे आपके, मान लो आपने, आपके ये जो लाइफ था ह्यूमन लाइफ 80 ईयर्स का मिला, और आपने खुद खुशी कर लिया 40 ईयर्स में, तो आपने 40 ईयर्स का लाइफ छोड़ दिया। तो 40 ईयर्स आपको भूत की योनि में रहना पड़ेगा। किसके योनि में, भूत के योनि में। और भूत की योनि अच्छी नहीं होती है। मूवी देखे हैं ना, आत्मा कब्जा कर लेता है, तो वो सच है। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि भूत, अभी देखो, अभी हम तो अपने आप को शरीर समझते हैं ना, हम ये शरीर है, इसलिए भूत जब आदमी बनता है ना, देखो वो, उसका बॉडी भी वैसा ही रहता है भूत का। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझता है, इसीलिए वो उसी तरीके से दिखता है। अभी शरीर समझता है तो उसको भूख और प्यास लगेगा, भूख प्यास लगेगा, लेकिन उसके योनि में तो भूख प्यास का तो है ही नहीं, क्योंकि वो पितृलोक में तो नहीं गया। नॉर्मल मरता तो हो सकता था पितृलोक में जाता या किसी लोक में जाता, लेकिन अब तो वो भूत के योनि में है। अभी भूत के योनि में है, अभी उसको भूख प्यास लग रहा है, तो उसको खाना तो मिल नहीं रहा, इसीलिए वो क्या करेगा, वो किसी का बॉडी को सोचता है इसको कब्जा कर ले। तो सोचिए, एक दिन तो हम निर्जला रह नहीं पाते हैं, तो भूत की योनि में सोचिए आपको कितना, 40 साल जब आदमी करता है खुदकुशी, तो 40 साल। किसी ने अर्ली लाइफ में खुदकुशी कर लिया तो सोचो उसका क्या बुरा हाल होगा।
इतना साल उसको भूखे प्यासे रहना है, तो ऐसे ही पागल हो जाता है। उसके बाद जब गलती से अगर उसको शरीर मिल गया किसी का, तो क्या काम करेगा? अच्छा काम तो नहीं करेगा। तो उसकी गलती तो है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत मैटर करता है, इसका नॉलेज हमें बहुत मैटर करता है, क्योंकि खुद खुशी इज नॉट द सॉल्यूशन। हाँ, तो इसीलिए हमें क्या है, जब हम मरते हैं तो हमारा कर्म जो है खत्म नहीं हो जाता। ओके, सो डेथ इंटरप्ट्स द फ्रूटिफाइंग ऑफ आवर कर्मा। ऐसा नहीं है। तो वो एक स्टॉक आ जाता है हमारे पास, कर्म जो है हमारे पास वो स्टॉक बन जाता है, बैलेंस। इतना इसके पास अभी बैलेंस है। और इस, मान लो आपने जब ह्यूमन लाइफ मिला, तो आपको कितना मिला? आपके पास स्टॉक था बुरे कर्मों का 1000। और इस लाइफ, और जो आपको स्टॉक में मिला उसमें से आपने 10 10 आपने भोगा, तो बचा कितना? 990। और बड़े होते होते तक, आपके मृत्यु तक, आपने 2000 एक्स्ट्रा बुरे कर्म कर दिए। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 2000 प्लस 990, तो 2990 अभी भी आपके पास क्या है? अभी भी कर्म है आपको भोगने के लिए, अच्छे या बुरे। हम्म। तो ये हमने और भी डिस्कस किया था पहले सेशंस में, कि डिफरेंट कार्मिक सीड्स टेक डिफरेंट टाइम टू फ्रुक्टिफाई। जैसा कर्म करोगे वैसा ही। धृतराष्ट्र, ये 1000 ईयर्स लगा उसको, कि उसके 100 बच्चे होने चाहिए थे पहले, 100 लड़के, जो उसको मृत्यु एक साथ होना है, तो 100 बच्चे एक साथ। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे वो सीड को ग्रो करने में। हाँ, कंडीशंस हैव टू बी राइट। तो यहाँ पे देखो, ये धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है कि सही समय पे a certain hunter killed 1000 birds even as the parents were alive. A hunter was to suffer for this sin by seeing his own 100 sons dying before him. But scripture says that one can obtain a son only when he has a certain stock of punya. The hunter had to perform many pious activities. अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, कि एक्चुअली उसको लग रहा है कि हम पायस एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार नेचर हमें फोर्स करता है कि हम पायस एक्टिविटी करें। क्योंकि हम पायस एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें वो अच्छा कर्म नहीं मिलेगा। और अच्छा कर्म नहीं मिलेगा तो भोगने के लिए फिर वो तो भोग ही नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पे हंटर को क्या है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हाँ, 50 लाइफ टाइम। अगर उस समय तो लाइफ ज्यादा होता था, तो 1000 × 50, 50,000 ईयर्स। 50,000 ईयर्स अगर आप समझ लो उसको लगा, तब जाके उसको 100 पुत्र मिले। तो जो नेचर है वो भी आपको अच्छा कर्म करवाती है, क्योंकि आपको कैसा भोगना है। अभी मान लो आप, आपके किस्मत में लिखा है कि आपके पास, आपके 10 करोड़ चोरी होने हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या, पहले आपके पास 10 करोड़ होना चाहिए। 10 करोड़ होने के लिए अच्छा पायस एक्टिविटी करना पड़ेगा आपको। तो प्रीवियस लाइफ में आपने बहुत पायस एक्टिविटी की है, और ये लाइफ जब मिला तो आपने बहुत अच्छे काम किए, बहुत नाम शोहरत हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? एक दिन में गायब। ये एक्चुअली बहुत सारे मूवीज में भी दिखाता है, कि आदमी इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, फिर कहीं से कॉल आ रहा है कि सर आप जो है जीत गए हैं इनाम, इसके लिए आपको देना होगा सिर्फ 50,000 रुपए। वो सोचता है चलो 50,000 में देके मेरे को 10 लाख मिलेगा। बेचारा 50,000 बहुत मेहनत से कमाया, और 50,000 दिया, और उसके सारे पैसे वो लेके, फ्रॉड लेके भाग गया। बहुत पहले मैं मूवी भी देखा था, वो हेरा फेरी मूवी, फिर हेरा फेरी। उसमें भी देखिए, शुरू शुरू में दिखाता है ना, कि वो बोलता है 4 गुने पैसे हो जाएंगे, सारा चीज बेच देता है, फिर क्या होता है? पैसे गायब। तो टाइम हैज टू बी राइट। टाइम हैज टू बी राइट। आपके पास पैसे होंगे तब तो कोई आपका पैसा ले जाएगा। आपके पास कुछ है नहीं तो फिर क्या होगा? कुछ होगा? फिर कुछ नहीं होगा। ओके, फिर लोग बोल सकते हैं फॉरगेटफुलनेस इज द कॉज ऑफ द कॉज इज नो एक्सक्यूज।
तो अगर कोई बोल रहा है कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स क्या फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट आके बोलती है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आके आपको समझाते हैं, कि वहाँ के प्रेसिडेंट? नहीं, जब आप जाते हो तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाने से पहले वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को जानो। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है वहाँ पे जाके आप गलत साइड में ड्राइविंग कर रहे हैं और फिर क्या बोलेंगे, मेरे तो पता नहीं था, हमारे कंट्री में तो ऐसा होता है। बोलेंगे आप यहाँ पे आए हैं मतलब आपको रूल पता है। तो वैसे ह्यूमन लाइफ में आए हैं तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। इसके लिए आप किसी को भी बोल नहीं सकते कि अरे मैं तो पता नहीं था। अब तो और नहीं बोल सकते क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, भगवत गीता सबको देते हैं। तो अब तो यमराज भी देख रहे हैं, हाँ अभी देखो तुम ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर से क्रॉस किया, आंखें भी नहीं मिला रहा था तुम, हाँ ऐसे निकल गया। दे रहा था ना तुम्हें, मैनुअल तो दे रहा था, लिया क्यों नहीं? बोला मेरे को पता नहीं था, बोला अब तुम समझो। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कैन गुड कर्मा कैंसिल बैड कर्मा। ये हमने देख लिया, ये कैंसिल होता नहीं है, बट हम इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। अभी किसी के कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। और कुछ कुछ लोग आए हैं, सूर्यकांत प्रभु, ओके, सोनिया माता। अभी आप लोग रहिएगा प्लीज, कि मैं अटेंडेंस ले लूँ और उसके बाद आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। सो लेट मी, आलू से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये सुमंतु के नाम से जो आ रहा होगा ये अमृता का है। ओके, ठीक है, अमृता माता जी का है। मेरी अभी कितने क्लासेस छूट चुके हैं?